मेरे सभी संगी साथी को बसंत गुरु जी का प्रणाम। मित्रों, आपके जीवन में कई तरह के धन होंगे। हमने अपने जीवन में 3 धन को हाईलाइट किया। पहला धन था ज्ञान का धन। हम ज्ञान धन कमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस पर परिश्रम किया जाए, श्रम किया जाए, मजदूरी किया जाए, वो ज्ञान हम कमाते रहते हैं। पहला धन। फिर दूसरा धन हमने क्या चुना? पारिवारिक धन, कि परिवार में हम रहें, परिवार में साथ दें, परिवार के सुख दुख हमारे ऐसा हंसते खेलते निकल जाए, और बच्चे की खुशियाँ, बच्चे की बचपना और बुजुर्गों की भी बचपना और हमारी नादानियाँ, ये सब मिलकर के हम अपने परिवार धन में ध्यान हमने दिया। और तीसरा हमने क्या ध्यान दिया? हमने स्वयं धन पर ध्यान दिया। अक्सर आदमी लक्ष्मी मतलब मनी पर बहुत ज़्यादा फोकस है। मेरा पूरा समाज, हम देखते हैं कि इस दुनिया में आदमी होश संभालते ही एक ही चीज़ उसका रह जाता है कि क्या है, तो अधिक से अधिक मनी चाहिए, पैसा चाहिए। आपके बच्चे को आप जैसा परवरिश देंगे, आपका बच्चा वही सोचेगा। मेरा बच्चा कभी पैसे के लिए नहीं सोचता, यद्यपि पैसा कमाता है, पर दिलो दिमाग में हाय पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, हाय पैसा, कितना पैसा ले लूँ, और कहाँ से ले लूँ, और कैसा बढ़ा लूँ, और किसको लूट लूँ, और किसको खसोट लूँ, इस पर उसका फोकस नहीं होता। उसका फोकस रहता है अपने काम पर, और काम के बदले एवज में तो धन आपका है, आपका पारिश्रमिक तो आपका है। लेकिन यदि आपका ज्ञान भोथरा हो गया, आपका ज्ञान धन कमज़ोर पड़ने लगा, तो फिर आपका जो मनी धन है फिर वो कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। क्योंकि इसका रूट जो जड़ है, जो रूट है पैसा कमाने का, वो ज्ञान ही है। आप 2 हाथ से कितना कमाओगे? आपके पास 24 घंटे हैं। 8 घंटे तो आपने खाया पिया हजम कर दिया, सो गया। 4 घंटे गप्पेबाजियाँ कर दी, 12 घंटे, और 2 घंटा ट्रेवलिंग में बिता दिए, 14 घंटे। अब आपके बस बचा क्या? 10 घंटा। उस 10 घंटे में से आपने 8 घंटे के लिए काम किया, पेट के लिए काम किया, और 2 घंटे आपने अपने शौक के लिए बिता दिया। आपका इन्वेस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो आपके लाइफ में 8 से 10 घंटा है, 2 हाथ है, आप इसमें कितना कमा सकते हो? तो बुद्धि बल और बुद्धि से जो आप पैसा कमाते हो, वो आप इन हाथों से श्रम करके नहीं कमा सकते। इन हाथों से श्रम होता है, पर बुद्धि के श्रम से होता है, तो वो उसकी दायरा बढ़ते बढ़ते फिर कई गुना बढ़ जाता है। मित्रों, ऐसे यदि आपने परिवार को छोड़ दिया, केवल धन में लग गए, पैसा चाहिए, व्यापार किया, व्यवसाय किया, नौकरी किया, चाकरी किया, सुबह से शाम तक नौकरी में खटते रहे, सुबह से शाम तक ऑफिस, सुबह से शाम तक भ्रष्टाचार, तो आपका यदि परिवार धन खुशहाल नहीं है, तो आप ज्ञान धन नहीं बढ़ा सकते। और परिवार धन यदि आपका कमज़ोर है, तो आप पैसा कमाते कमाते मर जाओगे, खप जाओगे, पर शांति, सुकून और आनंद आप बोतल में खोजोगे, होटल में खोजोगे, पार्क में खोजोगे, बाहर खोजोगे। जहाँ आप कुत्ते की तरह दुम हिलाओगे, मुँह मारोगे, और लोग आपको धुतकारते जाएंगे, खुशी आप तरस जाओगे। धन तो मिल जाएगा, पर खुशी कहाँ मिलेगा? तो मित्रों, आपके जीवन में खूब धन कमाइए, लेकिन पहला 2 धन ख्याल रखिए। एक ज्ञान धन, समझ का धन, अंडरस्टैंडिंग का धन, चिंतन का धन, दृष्टिकोण का धन। इसमें छोटे ढेर सारे धन हैं उस ज्ञान धन में। यदि आपका दृष्टिकोण खोटा सिक्का निकल गया, तो फिर तो गया लाइफ का, आपका बर्बाद हो जाएगा पारिवारिक धन। तो इन धनों पर आप विचार करें, और उसके बाद आपका परिवार धन, उसके लिए भी समय निकालें।
अब देखते हैं, जब आप बच्चे थे तो वो माता पिता किस तरीके से आपको घुमाने ले जाते थे, आपको इधर ले जाते थे, उधर ले जाते थे, घर में भी आपके साथ बनते थे, आप घोड़ा बन जाते थे, आपके पापा, आप उसके ऊपर बैठते थे, आपका आधा घंटा आपको हंसाना, खिलाना, कुदाना और दौड़ धूप करना और मस्ती करना, धमाल करना, आपको कितना अच्छा बचपना लगता था। तो ये आपका धन है, वो खुशियों का धन है। बच्चे के लिए आपने सुविधा जुटाई, थैंक यू उसके लिए। आपने बच्चों के लिए धन कमाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने घर में सारे सुख सुविधाएं दे दी, उसके लिए सब धन्यवाद। लेकिन घर में यदि आपने अपने को नहीं दिया, बच्चों के साथ नहीं बिताए, फैमिली के साथ नहीं बैठे, फैमिली के साथ बैठे तो चिक 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 करने लगे, बच्चों के साथ बैठे तो डायलॉगबाजी मारने लगे, बच्चों के साथ बैठे तो ऐसा अटिया के बैठ गए, रुआब झाड़ते हुए, एटीट्यूड दिखाते हुए कि आपको ये करना है, वो करना है, आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो, यानी लगातार आदेश आदेश, आर्डर आर्डर आर्डर। तो आपका कमाया हुआ सारा धन बच्चे कहेगा बेकार है पापा, आपका ये धन कमाना, आप पकड़ो इसको, अचार डाल लो और चटनी चाटो, चाटो इसको, मेरे लिए बेकार की चीज़ें हैं। आपके पास समय नहीं है, आपके पास सद्भावना नहीं है, आपके पास प्रेम नहीं है, आपके पास सही दृष्टिकोण नहीं है, आप हमको समझते ही नहीं हो, आपके पास समझदारी नहीं है, आपके पास सब कुछ है लेकिन एक परिवार का जो एक पारिवारिक गुण होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, एक सहकार होना चाहिए, एक नादानी होनी चाहिए, एक थोड़ी सी बेवकूफ़ियाँ होनी चाहिए, एक थोड़ी सी गंवारी पर होनी चाहिए, थोड़ी सी मूर्खता चाहिए और थोड़ी सी आप स्नेह कर लो, थोड़ी छोटा बन जाओ, थोड़ा आप बड़ा दिल रखो और छोटा बन जाओ, लोगों को माफ़ करना सीखो, लोगों को माफ़ करना सीखो, थोड़ा सा प्रेम देना सीखो। यही तो आपका परिवार का धन है। उनसे समय बिताओ तो उसमें पर भी मैं कई पालकों को देखता हूँ, कई लोगों को देखता हूँ, कई हमारे बुजुर्गों को देखता हूँ कि बच्चे गए हुए हैं किसी पिकनिक स्थल में और लगा हुआ है फ़ोन, कारोबार में लगा हुआ है, और बच्चे बोल रहे हैं कि पापा आइए नहीं इधर, मम्मी कारोबार में लगा हुआ है, वो किसी से बात कर रहे हैं, बच्चे अलग थलग हो गए हैं, किसी आश्रम में गए हैं, सत्संग करने गए हैं और लगातार फ़ोन से बात कर रहे हैं, हेलो, हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसको देख लेना जरा, उसको देख लेना। मतलब 24 घंटा आप व्यापार को लेकर के बैठे हुए हो और आपका परिवार धन जीरो होता चला जा रहा है, माइनस होता चला जा रहा है। खुशियाँ कहाँ रह जाती। आप फिर कहते बच्चों को ये मैं आप ही के लिए तो कर रहा हूँ, बच्चे कहते इतना भी मत करो, तो कहते मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, कौन है जो इस घर के इतना सुख सुविधा लाएगा, कौन है जो आपके लिए इतनी खर्च उठाएगा, आपके महंगे पढ़ाई कौन उठाएगा, आपके महंगे जूते कौन देगा, आपको महंगे फ़ोन कौन देगा, आपके महंगे लैपटॉप कौन देगा, आपको महंगी महंगी कार कौन देगा, आपको इतने शान शौकत कौन देगा। मैं नहीं कमाऊंगा तो मुझको तो कमाना पड़ेगा, आप समझते नहीं हो। अरे बच्चे को हम कहते हैं कि आप समझते नहीं हो, तो बच्चे ही नादान हैं, वो तो है ही नादान। आप तो बड़े बुजुर्ग हो, आप में का समझदारी कहाँ चला गया। तो मित्रों, परिवार धन को आप जितना ज़्यादा खुशहाल रखेंगे, आपका ज्ञान धन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा ज्ञान धन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका कारोबार व्यवसाय बढ़ेगा, और जब कारोबार व्यवसाय भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, परिवार धन भी बढ़ेगा, जब तीनों धन बढ़ता है तब आपके घर में समृद्धि जन्म लेती है, तब आपके घर में एक शानदार समृद्धि का जन्म होता है। अब जाइए, साल में बैठिए, बच्चों से बैठिए। अब हम कभी कभी होता क्या है, किसी शादी के फंक्शन में गए, परिवार सहित गए, पारिवारिक मैरिज हो रहा है, अब वहाँ भी आप बच्चों के साथ नहीं हैं, किसी के साथ नहीं हैं, वो फैमिली वालों के साथ नहीं हैं, और वहाँ भी आप लगे हुए हो, अपने फ़ोन में लग गए हो, कहीं इधर चले गए उधर चले गए। बच्चे खुशियाँ मनाने गए, बच्चों को खुशी नहीं मिल रहा है, बच्चे अलग थलग पड़ गए हैं। और मेहमान में हम देखते हैं आजकल तो सब के सब अपने अपने और नज़दीक होते जा रहे हैं, अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ रहते हैं, किसी दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, किसी के साथ उठते बैठते नहीं हैं। बच्चे और नियर हो और एकदम क्लोज होता है, संकीर्ण होते जा रहा है, बच्चे संकीर्ण होते जा रहे हैं। सिर्फ मैं, मम्मी, पापा और मैं, बस बच्चे बार बार चिल्लाते, देखो उधर मत जाना, देखो उनसे मत खेलना, देखो उधर मत करना, देखो उनके साथ वो गंदे आदमी से दोस्ती मत करना। अब बच्चे सद्भावना सीखने के बजाय संकीर्ण मनोवृत्ति बनने लग गए, और अब परिवार छोटा और करते करते तो बच्चों को खुलने दीजिए। जब बच्चे खुलेंगे तो खिलेंगे।
आप अपने परिवार को दूसरे परिवार के साथ घुलने मिलने दीजिए। बच्चे घुलेंगे मिलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो दबाव मत डालिए, बच्चे को जो मस्ती है उसको थोड़ा करने दीजिए। बस ये सिखा दीजिए कि तोड़ फोड़ ना करें, बस तोड़ फोड़ ना करें, इससे ज़्यादा प्रतिबंध ना करें। और आपको यदि वक्त मिल जाता है तो अपने परिवार के साथ कहीं यूं ही निरर्थक चले जाइए घूमने, किसी मंदिर के बहाने चले जाइए, कोई तीर्थ स्थल के बहाने चले जाइए, कोई पिकनिक स्पॉट में चले जाइए, या कभी कहीं नहीं जाते हैं कोई बात नहीं, घर में 2-4 दिन आप 2 दिन तो आप बिता ही लीजिए, छुट्टी कर लीजिए, सारे कारोबार 2 दिन के लिए बंद, 2 दिन के लिए बंद, घर में बैठिए, घर में बनाइए पकौड़े सकौड़े और खाइए पिए, हंसी मजाक कीजिए, बैठिए और घर में ही आप अपना पिकनिक बना लीजिए, घर में ही आप अपने इधर उधर की बातें कीजिए, घर को ही आप अपना संपूर्ण बना लीजिए। तो मित्रों, जैसे जैसे आपके परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार में आपका मुस्कान खिलेगा, जैसे जैसे परिवार खिलेंगे आप खुलते हुए जाएंगे और आपकी दबी हुई इच्छाएं प्रतिभाएं सब अपना अपना आकार लेना शुरू करेंगे। और परिवार का धन सबसे अनमोल धन है मित्र, और परिवार में जो मुस्कान है, जो खुशी है, खुशी का धन तो और उससे भी अनमोल है। तो आप अपने ज्ञान को भी बचाइए, आप अपना धन तो बचाते हैं, आप अपने एटीट्यूड तो बचाते हैं, आप अपना अहंकार तो बचाते हैं, आप अपना घृणा तो बचा लेते हैं, आप अपना क्रोध तो बचा लेते हैं, आप अपना भ्रष्टाचारी तो बचा लेते हैं, आप अपना रिश्वतखोरी तो बचा लेते हैं, आप सब कुछ बचा लेते हैं। लेकिन इस सब कुछ बचाने के बीच में आपका एक चीज़ खोता हुआ चला जाता है, वह है परिवार का स्नेह, परिवार का प्रेम, परिवार की हंसी, परिवार की खुशी, परिवार की मुस्कान, परिवार की खिला हुआ चेहरा और परिवार की उन्मुक्त हंसी और परिवार की ठहाका। ये कहाँ विलम्ब हो जाता है, खो सा जाता है सारे चीज़ों सब। आज जब आप बस आप आते हो, बच्चे सावधान मुद्रा में हो जाते हैं, परिवार पूरी सावधान मुद्रा में हो जाती है, जिस तरह से कोई सावधान विश्राम हो रहा हो, तो सारी चीज़ें फिर ठीक जगह पे नहीं होता मित्र। हम और हमारे बच्चे कभी कभी जब वो बचपना में थे तो जो मस्तियों का पल हुआ करते थे, उस ज़माने में एक हमारे पास बहुत सस्ता वाला कैमरा हुआ करते थे। हम उस कैमरा में यदा कदा कहीं कहीं का फ़ोटो ले लिया करते थे। हम अकेले थे, हम अकेले ही मस्ती कर लिया करते थे, चले जाते थे घूमने और वहीं जा कर के अपने फ़ोटो ले लिया करते थे, खुद फ़ोटो लिया करते थे। कई तरह की चीज़ें था, उस ज़माने में मोबाइल था नहीं, वो एल्बम पड़ा हुआ है, बच्चे उसको देख देख करके खुश हो जाते हैं कि पापा आप ऐसे घूमते थे, पापा आप ऐसे करते थे। और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हम बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की उनकी फ़ोटो दिखाते हैं, देखो आप चलना शुरू हुए तो कैसे कैसे हरकत करते थे, देखो आपका एक कितना बड़ा बाल है, देखो आप कितनी बड़ी कमीज पहन लिए हो, देखो आपकी ये किस तरह से आप रहते थे। माने वो एक पूरा रिवर्स हो जाता है, पूरी दुनिया आप उस दुनिया में फिर पहुंच जाते हो, तो आपका दुख चला जाता है, आपकी पीड़ाएं चली जाती है, परिवार का प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। और मित्रों, परिवार धन खुश होने से फिर मेरे अंदर जो हौसला आती है, मेरे अंदर जो ताकत बनता है, मेरी जो मानसिक ताकत बनता है, फिर मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। पूरी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ हो जाता हूँ। फिर मेरा वो परिवार का संबल, मेरा वो स्नेह, फिर मुस्कान, फिर फूल जैसे खिलना। दोस्तों, आपका भी परिवार होगा, जरा बैठिए, सारी कटुता धो दीजिए। पत्नी के साथ कितना अनबन हुआ भूल जाइए, माता पिता से कितने लड़े झगड़े आप भूल जाइए, बच्चों ने आपको क्या क्या कहा सब भूल जाइए और कुछ समय तो बिताइए अपने परिवार के साथ। वो मस्ती भरा पल, वो बिल्कुल निखालिस आदमी बन के गुजारिए। अब छोड़ दीजिए अपना अहंकार, छोड़ दीजिए अपना ईगो, छोड़ दीजिए कि बच्चे और आपके बीच में उम्र में कितना फ़र्क है, छोड़ दीजिए कि पति पत्नी के बीच में कितनी कटुता था, छोड़ दीजिए कि माता पिता के बीच में आपका कभी अनबन हुआ था। कुछ समय के लिए पूरा इरास कर दिए अपने दिमाग को और अपने दिमाग में वो खुशियों का पल भर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना चेंज होना शुरू हो गया है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी के विदा, धन्यवाद।